काल में नाम जपने में मन लगे न लगे, भाव कुभाव अब अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। जैसे भी हो, कलयुग में केवल कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पूज्य डोंगरे जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे, वयोवृद्ध थे, बड़ी बड़ी छोटे में बहुत अच्छे सूत्र दे देते थे। वो कहते थे देखो भाई, इसकी चिंता मत करो। कई लोग कहते रहे कि नहीं नहीं मंत्र सही बोलना चाहिए, कैसा भी बोलो। दादाजी के सामने उनका छोटा सा पौत्र कैसे भी कविता सुनाए उल्टी सीधे, दादाजी को हंसी आती, आनंद ही आया करता है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि शुद्ध अशुद्ध क्या होगा, जैसा भी है भगवान कर लेता है। तो एक उदाहरण देते थे, बोले एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, संस्कृत के बड़े विद्वान थे। तो रोजाना तो मंदिर जाने का अवसर नहीं मिलता था, रविवार को छुट्टी होती थी तो मंदिर जाते थे। उनके साथ एक उनका छोटा सा पौत्र, लड़के का बच्चा, एक 4-5 साल का, वो भी स्कूटर पर बैठकर, इतवार के दिन छुट्टी होती थी तो वो भी जाता था। दादू दादू मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, बैठा लिया। तो जो प्रोफेसर साहब थे वो तो अपने बड़े बड़े स्तोत्र मंत्र उसमें बैठ गए। अब ये छोटा बालक मंदिर के एक कोने में खड़े होकर बोला, भगवान का कबूतर खा खल गोच, गा गैया अड़ा खाली। ये अपनी ओलम सुनाने लगा, ABCD। तो दादाजी ने सुन लिया कि ये बबलू ओलम सुना रहा है। तो जब पूजा पाठ हो गया, जब चलने को हुए, तो दादाजी ने पूछा कि बबलू ये तुम भगवान को क्या सुना रहे थे? बोले दादू मैं तो प्रार्थना सुना रहा था। बोले प्रार्थना? ये कैसी प्रार्थना? ये तो तुम ओलम सुना रहे थे। तो बच्चे ने कहा दादू जब आप भगवान को श्लोक सुना रहे थे ना, मंत्र सुना रहे थे, मैंने ध्यान से सुना तो मेरी समझ में आ गया। स्कूल में जो हमारी मैम साहब हमको ओलम सिखाती हैं, वही सारी ओलम आपके मंत्रों में थी। तो मैंने धीरे से भगवान को अपनी सारी ओलम सुना दी और हाथ जोड़ कर कह दिया, भगवान ओलम आपको मैं सुनाई दे रहा हूँ, अपनी मनपसंद का मंत्र श्लोक आप बना लेना जैसा आपको अच्छा लगता है। ओलम मैं सुना। भगवान कहता है जब तक तू अपने मन की ओलम नहीं सुनाएगा, मैं अपने मन का मंत्र कैसे बनाऊंगा? इसलिए इसमें मत जाइए, गलत सही नहा के ही भजन कैसे भी करो, कैसे भी करो, भाव को भाव अनख आलस हो। शौचालय में भी इसी महाराष्ट्र की घटना, इसी महाराष्ट्र की घटना, संत एकनाथ जी महाराज पंढरपुर में विठल 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 इसका जप करते थे। अब जीव को आदत पड़ गई। उस समय कोई अटैच रूम तो होते नहीं थे, तो संडास होते थे। तो सुबह शौच के लिए गए तो बैठे थे और उनकी जीव को आदत थी कि विठल 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 विठल। तो जीव को ऐसे गमछे से पकड़कर बैठ जाते थे कि भगवान का ये पवित्र नाम शौचालय जैसी गंदी जगह में तो नहीं लेना चाहिए। एक दिन सेवक सामने से निकल रहा था, संयोग से तेज हवा का झोंका आया तो जो सामने टाट लटका हुआ था शौचालय के सामने, वो उड़ा तो देखा गुरुजी जीव पकड़कर शौचालय में बैठे। तो जब शौच के बाद बाहर आए और हाथ धुलाने के लिए जब ये सेवक जल लेकर आया, तो सेवक ने पूछा गुरुजी नाराजन हूँ तो एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। बोले आप शौचालय में जीव पकड़ कर क्यों बैठे थे गमछे से ऐसे? एकनाथ जी ने कहा भैया तुझे मालूम है हर समय मेरी जीव को आदत है विठल 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 का जप करने की, और भगवान का ये पवित्र नाम शौचालय जैसी गंदी जगह में तो लेना नहीं चाहिए, तो मैं उसे कस के पकड़ के रखता हूँ ताकि वो काबू में रहे। तो सेवक ने कहा गुरुजी एक बात और पूछ लूँ? बोले हाँ बोलो। बोले अगर शौचालय में प्राण निकल जाए तो? शौचालय में ही अगर प्राण निकल जाए तो? एक नाची दंग रह के जो ज्ञान मुझे मेरे गुरु से नहीं मिला आज तुझसे मिल गया, और इसका भरोसा क्या है कि प्राण कहाँ निकले? और बुरा मत मानिए, मैंने तो सुना है ज्यादातर बड़े लोगों की लीला बाथरूम में ही पूरी हुआ करती है। ज्यादातर बड़े लोग बाथरूम में ही जाते, इसलिए कब कहाँ प्राण निकले इसका कोई भरोसा